और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई, जिसमें ईडी का बड़ा दावा सामने आया है। विदेश भागने वाला था अल फलाह का चेयरमैन। परिवार पहले से खाड़ी देशों में जाकर बसा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 10 लोग गायब हैं। खोजने में जुटी हुई है जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर्स के पनाहगार रही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा कस गया है। तो ईडी ने बुधवार को यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद को साकेत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद जवाद को 13 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। ईडी के मुताबिक सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा है। वो भी विदेश भागने की तैयारी में था। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो विदेश भागकर जांच से बच सकता था, सबूत मिटा सकता था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 1990 के दशक के बाद अल फलाह ग्रुप ने तेजी से तरक्की की और एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन गया। हालांकि ग्रुप की वित्तीय स्थिति और उसकी संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर है। इधर जवाद के महू में बने मकान को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद कैंट बोर्ड सख्ती के साथ इसे हटाने की कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने या पढ़ाई करने वाले 10 लोग लापता है। इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें 3 कश्मीरी हैं, उनके फोन बंद आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस इन्हें खोजने में जुटी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ईडी का ये बड़ा दावा सामने आ रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 10 लोग गायब बताए जा रहे हैं। विदेश भागने वाला था चेयरमैन। खोजने में जुटी हुई है जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस। तो लगातार जिस तरह से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी से 10 लोग गायब बताए जा रहे हैं, जिन पर शक है, संदेह है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि अल फलाह का चेयरमैन भागने वाला था, यानी कि वो देश छोड़ने वाला था। परिवार पहले से खाड़ी देशों में जाकर बस गया है। आखिर किस तरह से तैयारी कर रहा था? क्या ये ब्लास्ट के तुरंत बाद इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, क्योंकि परिवार तो उसका पहले ही बाहर जा चुका है? देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं जवाद, वो विदेश भागने की जो है वो फिराक में था। ईडी का ये मानना है, जो पूछताछ में भी सामने आया, ईडी का ये मानना है कि अगर जवाद गिरफ्तार नहीं होता तो वो विदेश भाग जाता और विदेश में बैठकर वो गिरफ्तारी होने से पहले ही तमाम सबूतों को जो है वो नष्ट कर देता। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़, जो एसेट्स उसके पास पाए गए हैं, वो उसकी कमाई से कहीं ज़्यादा है। इसकी भी जांच चल रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुंह में जो उसका घर है, उसको भी ढहाने का जो है वो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले की अगर बात की जाए जवाद के परिवार की, अगर बात की जाए तो जवाद का परिवार पहले ही खाड़ी देशों में भाग चुका था और यही कारण था कि जवाद भी जो है वो भागने की फिराक में था अगर वो अरेस्ट नहीं होता। ईडी ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ा दावा किया है कि अगर जवाद को अरेस्ट नहीं किया जाता, वक्त पर अगर जवाद अरेस्ट नहीं होता तो वो खाड़ी देशों में भाग जाता और वहीं बैठकर वो भारत में अपने खिलाफ जो सबूत थे उसको, तमाम सबूतों को नष्ट कर देता, जिसके बाद उस तक उसकी गिरफ्तारी होनी बहुत मुश्किल थी। लेकिन समय रहते ही जवाद को पकड़ लिया गया। पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है और अब आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल रजनीश, और बताया ये भी जा रहा है 10 लोग जिन पर संदेह है वो अभी भी लापता है। देखिए, अगर बात की जाए अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ लोग हैं ऐसे, जैसा एनआईए ने भी साफ किया था कि 22 डॉक्टर्स की वो तलाश कर रही है। उन 22 डॉक्टर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनका फ़ोन जो है नॉट रीचेबल है। इसी के साथ साथ ईडी जो अपनी जांच को, पीएमएलए के तहत जो जांच को ईडी अपनी आगे बढ़ा रही है, उसमें 10 ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। वो लोग जो है वो उन तक अभी ईडी नहीं पहुंच पाई है। वो 10 लोग इस समय कहाँ हैं ये नहीं पता ईडी को, लेकिन ईडी का ये कहना है क्योंकि डिटेल सारी मिल गई है उनके बारे में और उनको अट्रैक्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये 10 लोग वो लोग जो है जिन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं जवाद, उसके साथ जो नाक ने जो यूनिवर्सिटी की जो एक्रेडिटेशन था उसको जब खत्म कर दिया था, उसके बावजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी को चलाया जा रहा था। तो उस षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे वो तमाम लोग इस समय फरार हैं और उन्हीं की तलाश जो है वो ईडी इस समय कर रही है। जी, धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है।